पीपल पथवारी की कहानी। पीपल पथवारी की कहानी कार्तिक मास में कहीं और सुनी जाती है। स्नान में पूजा करने के पश्चात पीपल पथवारी की कथा या पीपल पथवारी की कहानी सुनी जाती है। कार्तिक मास में स्नान ध्यान व पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। मोक्ष का महीना कहे जाने वाले इस मास में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस माह में पूजा पाठ करने से सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस माह में कार्तिक मास की कथा के साथ कई कहानियां सुनी जाती हैं। यहाँ हम आपको पीपल पथवारी की कहानी सुनाएंगे। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने कहा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडे धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान पत्थर उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींच रही थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसीलिए हे पथवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना।